हिंसक के दुश्मन हम कैसे हो सकते हैं? सभी संत महापुरुषों को सशत नमन। इस दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सम्मानित महिलाओं को दिल से नमन, बच्चों को दुलार। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आज भी महत्वपूर्ण बात रख रहा हूँ। इस पर आप लोग बेहतर समझने का प्रयास करिएगा हमसे। दोस्तों, मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के मूल्य आवश्यक तत्व के आधार पर जमीनी मुद्दों को लेकर हम हमेशा बात किया करता हूं। आज का वीडियो का शीर्षक है हिंसक के दुश्मन हम कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम सभी को समझना होगा कि हिंसा क्या है। हमारा मानना है कि हिंसा किसी भी निर्दोष व्यक्ति को, किसी भी निर्दोष व्यक्ति, परिवार या समाज या देश को किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति पहुंचाना हिंसा है। चाहे अपने पसंद के आधार पर किसी को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। दोस्तों, हिंसा हर तरह से हो सकती है, जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से क्षति व शोषण करना हिंसा है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, परिवार या समाज को स्वयं की चल अचल संपत्ति से वंचित करना या जोर जबरदस्ती या फिर छल पूर्वक बेदखल करना हिंसा है। सरकारी योजना के लाभ से दूर रखना या वंचित रखना हिंसा है। किसी आवागमन मार्ग या रास्ता, सार्वजनिक पेयजल की सुविधाओं से जोर जबरदस्ती या छल पूर्वक उससे दूर रखना, वंचित रखना, बाधित करना, ये हिंसा है। ऐसी हिंसा वास्तव में मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप हिंसा आ सकती है। दोस्तों, अब इस बात को हम सभी को समझना होगा कि यदि किसी भी पीड़ित पक्ष से किसी सज्जन को, किसी समझदार को या अपने से उचित व्यक्ति को, लोगों को यदि बुलाकर न्याय की गुहार करे और उस स्थिति में किसी के द्वारा जिन्हें न्याय मिलती है, न्याय के पक्ष में कोई यदि खड़ा होता है और ऐसे हिंसक के प्रति कोई शारीरिक या आर्थिक दंड यदि लगती है, तो उसे न्याय दिलाने वाला या न्याय देने वाला, स्वयं न्याय देने वाले उसके दुश्मन नहीं हो सकते हैं
और ना ही कभी होते हैं। लेकिन आज अधिकतर ऐसे हिंसक लोग जो न्याय दिलाने वाले होते हैं, पीड़ित के पक्ष में जो न्याय दिलाने के पक्ष में होते हैं, न्याय दिलाने की ओर संघर्ष करते हैं, या कुछ ऐसे मामलों में जब न्यायालय में जब जाती है तो जज मजिस्ट्रेट न्याय देते हैं तो उन्हें दुश्मन मान लेते हैं। और इस प्रकार से आज बहुत ऐसे इस प्रकार के भी बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं जो न्याय देने वाला और न्याय दिलाने वाला के साथ भी षड्यंत्र करके, साजिश करके उन्हें फंसाया जा रहा है या तो जान से मार दिया जाता है। इस कारण से आज न्याय का पक्ष दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। लोग देखार होने की वजह से बोलना नहीं चाहते हैं, जानते हुए कि वह व्यक्ति दोषी है, बदमाश है, शोषणकारी है, अत्याचारी है, बलात्कारी है। फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं देखार होने की वजह से, क्योंकि उनका मजबूरी होता है कि हमारे आगे पीछे बाल बच्चे, परिवार, माता पिता, बुजुर्ग माता पिता घर में हैं, इसलिए हम मारे जाएंगे तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे। बुजुर्ग घर में माता पिता है, अनाथ हो जाएंगे। उनका भरण पोषण देखभाल कौन करेगा? ये ऐसी आज असामाजिक व्यवस्था अधिकतर हिंसकों की संख्या बढ़ाकर षड्यंत्र में ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, जिस कारण से लोग आज न्याय के पक्ष में दौड़ने वाले और न्याय देने वाले भी अधिकतर डरे और सहमे रहते हैं। न्यायिक संवैधानिक पद में होते हुए भी और जानते हुए भी वे डरते हैं। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि ऐसी जो असामाजिक तत्व के लोगों की दिन प्रतिदिन जो संख्या केवल अलग अलग जगहों पर नहीं दिखते हैं, बल्कि घर से भी शुरुआत करेंगे तो वहाँ भी आपको मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज इंसान और इंसानियत हर हिंसक के कटघरे में मौत के मुंह में जाने वाले हैं। दोस्तों, बिना त्याग के कभी भी, बिना त्याग और बिना बलिदान के कभी भी न्याय किसी को मिला है न तो मिलेगा, और अत्याचारी कभी भी समाप्त नहीं होते हैं या तो दबते नहीं हैं। तो आज हम वीडियो का शीर्षक रखे हैं कि हिंसक के दुश्मन हम कैसे हो सकते हैं। तो ये सब पर लागू होता है, जो हम भी हो सकते हैं। इस पर न्याय दिलाने वाले पक्ष के लोग भी हो सकते हैं, न्याय देने वाले भी, न्यायिक पद, संवैधानिक न्यायिक पद में पद के भी कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं दोस्तों। तो अब इस प्रकार की जो आज समाज में देखने को मिलती है, तो वो वैसे जो हमने कहा कि हिंसा चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी को, किसी निर्दोष को यदि किसी भी प्रकार से कर्म और वचन, ये दोनों रूप से यदि कष्ट पहुंचाया जा रहा है, शोषण किया जाता है, क्षति किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है,
तो ये सारे प्रकार के ये हिंसा है। उन सभी हिंसकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझिए। यदि आप किसी के साथ यदि हिंसा करते हैं तो आपको मजा आता होगा, तो फिर न्याय देने वाला जिस समय आपको उसी का जस्ट बदला न्याय पीड़ित को दिलाता है, तो उस समय आपको कष्ट तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस समय आप एक पीड़ित को, निर्दोष को जब आप हिंसा पहुंचाते हैं तो उस समय तो खिलखिला करके मजे लेते हैं, हंसते हैं, आनंद लेते हैं। तो आप उसी का प्रतिफल जस्ट मिल रहा है आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर, तो आपको उस समय भी मजा आना चाहिए। फिर न्याय दिलाने वाला या न्याय देने वाला फिर आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? समझिए, क्योंकि आप भी एक मानव और इंसान दोनों हैं। इंसानियत यदि आप में है तो आप इंसान हैं, नहीं तो आप मनुष्य के रूप में हैं सिर्फ। तो समझिए, हम सब एक मानव श्रेष्ठ प्राणी माने जाते हैं सभी जीवों में। इस प्रकार की हम लोगों की विचारधारा में भी नहीं आना चाहिए। कर्म की तो बात अलग है, यानी एक मानसिकता में भी, यानी एक वचन में भी हिंसा का किसी भी प्रकार का विचार कभी नहीं मन में आने देना चाहिए। यही है इंसानियत, और वही ऐसे लोग ही इंसान कहलाने लायक होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के हम बातें जो हैं ज़मीनी मुद्दों को उठाकर अपनी बात किया करता हूं, ताकि ये छोटी छोटी बातों को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं उसे सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में भी किया करता हूं। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी जिस 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 बिंदु को, जिस ज़मीनी मुद्दों को लोग छोड़ करके, इग्नोर करके जो चल रहे हैं, यही सब सारे कारण हैं कि समाज में और सारे हिंसा, अनेकों प्रकार के हिंसा बढ़ते जा रही है और हिंसकों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि ये छोटी बातें नहीं है। हिंसा चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वचन से हो या कर्म से हो, यानी शब्दों से हो या तो कुकृत के आधार पर हो, हिंसा तो हिंसा है। तो फिर से मैं उन सभी इस प्रकार के हिंसकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी एक मानव हैं। आप ऐसी चीज़ों से दूर होइए, बल्कि आप रामायण के अनुसार से जो एक डकैत हुआ करते थे, जो रामायण का लेखक हुए, आप समझ लीजिए, वो भी इसी प्रकार से हिंसा करते थे। लेकिन रामायण में बहुत बड़ा ऐतिहासिक उनका स्टैम्प लिया जाता है। हालांकि काल्पनिक है जो भी है, लेकिन इसका आप लोग उदाहरण बनिए। अभी भी आप सब, हम सब, बल्कि हम लोग से ज़्यादा आप न्याय दिलाने की ओर अग्रसर हुई। यही है मानव का असली गुण, क्योंकि मानव जीवन श्रेष्ठ माना गया है विद्वानों के उद्देश्यों में और उनके विद्वानों के विचारधाराओं में। तो आज का वीडियो यहीं तक, और आप लोगों को मैं सभी फेसबुक और यूट्यूब फैमिली को जानकारी दे देना चाहता हूं कि बहुत ऐसे वीडियो हैं कि जो वीडियो फेसबुक में मिलेगी
वो यूट्यूब में नहीं मिलेगी, और जो यूट्यूब में मिलेगी वो फेसबुक में मिलेगी। इस प्रकार से दोनों को आप लोग कवर करिए और लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट करते रहिए। हमारी ये बात है, आपकी मर्जी क्या है आप लोग समझिए। सभी को नमस्कार प्रणाम, और उन हिंसकों को भी स्पेशल नमस्कार प्रणाम। जय भीम, जय समझ समाज, जय मानव समाज।